हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का जो 8.3 है उसका कुछ फार्मूला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, और आपको ये फार्मूला याद भी होना चाहिए। ये फार्मूला हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फार्मूला के बिना आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं फार्मूला किस प्रकार है, उसको समझते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और साथ में जो आपके मोबाइल में रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको जरूर टच कीजिए, क्योंकि वो टच नहीं कीजिएगा तो आप मेरे साथ जुड़िएगा नहीं, या जुड़िएगा नहीं तो आपको जो है मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं और आगे आप बढ़ नहीं पाइएगा। ओके दोस्तों, चल देखते हैं क्या है हमारा जो है रूल रेगुलेशन देख लेते हैं। तो इसमें आपने रूल रेगुलेशन देखा होगा और समझने की कोशिश किया होगा कि जो हमारा यहाँ रूल रेगुलेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, एक बात तो इसमें से रिगार्डिंग ये होती है कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो होता है साइन जो होता है वो कॉसेक में हमने लिखवाया था, कॉसेक में लिखवाया था ना। और जो कॉस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? सेक में। ठीक है, और जो हमने लिखवाया था टेन जो था वो कॉट में होता है चेंजेस। यही बताया था ना आपको मैं, लेकिन ये बताया था मैं तो यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि रूल रेगुलेशन पे हम आज बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो रूल रेगुलेशन में ये है कि अगर आपको इस चैप्टर रिगार्डिंग यानी 8.3 के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन जो होगा कुछ इस फॉर्म में रहेगा, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लेके देख रहा हूँ जो हम आगे करेंगे। ठीक है, कॉस अगर ये है, ठीक है, तो 72 है। अगर मैं कहूँ कि साइन को चेंज करूँ तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? कॉसक में चेंज कर दोगे, यही करोगे ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जैसा देखिए जैसा सवाल होता है वैसा क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि कुछ रूल रेगुलेशन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ने रूल रेगुलेशन समझ लिया आधा जो है जंग वो जीत गया। तो इसमें यही बात है, क्योंकि कोई बच्चा को मैं कहूँगा भाई साइन को ना चेंज कर दो, तो कोई बच्चा क्या करेगा? साइन को कॉसेक में चेंज कर देगा और क्या कहेगा? आप ही ने तो सिखाया था कि साइन को कॉस में चेंजेस होगा। दोस्तों हर जगह हर बातें सही नहीं होती है, ये बात याद रखना कि जितना हम चैप्टर जितना आगे हम बढ़ रहे हैं उसी बेस पर हम क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा है कि जो साइन है, अगर मैं कहूँ कि 18 को चेंज करना है, हमने बदलना है, तो साइन जो यहाँ पर होगा वो होगा फार्मूला 90 माइनस, ठीक है, ए इज इक्वल टू कॉस ए में। ठीक है, यहाँ पर जो होगा साइन जो होगा कॉसेक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कॉस में। ठीक है, साइन जो होगा किस में होगा? देखिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है 8.3 के रिगार्डिंग है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चा इस रिलेशन को समझ लिया, समझ लीजिए कि उसका जो है बेड़ा पार हो गया। ठीक है, और यहाँ जो होगा इसका उल्टा होगा। और मान लीजिए कॉस होगा तो कॉस 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा साइन में, साइन ए में। ठीक है, तो ये फार्मूला सब ध्यान रखना, आपको जिम्मेवारी बन जाती है और को समझना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। फिर जाके हमारा क्या आएगा दोस्तों? हमारा आएगा उसके बाद 10। ठीक है, 10 जो आएगा 10 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये तो आपको पता ही है, कॉट में। देखिए हर चीज़ें हर जगह सटीक नहीं होती है, यही मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ट्रिक जो होती है हर जगह सटीक नहीं बैठती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर साइन को अगर मैं कॉसेक में चेंज किया होता तो शायद ये सवाल जो था आंसर गलत हो जाता कि नहीं? देखिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी सवाल आगे कर पाओगे। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना, यही मेरा उद्देश्य है और यही चीज़ें हैं। क्योंकि ट्रिक जो होती है आँख की धोखा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मम्मी पापा से पूछा होगा कि जो जादूगर खेल दिखाता है क्या एक्चुअली में जादू रहती है? तो वो बताएंगे आपको कि ये सब ना हमारे आँखों का धोखा है, हमारे आँखों को ओझल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो हमें दिखा पाते हैं, वो भी उनकी ट्रिक रहती है। ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूज़न और बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमने सवाल को सिस्टमेटिक चलना है। ठीक है, तो 10 जो है होता है कॉट के बराबर होता है, और कॉट जो होता है कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा? ये जो होगा आपका बनेगा 10 के रिगार्डिंग 10a। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। तो ठीक है, मुझे विश्वास है कि डाउट रहने के चांसेस ही नहीं रहते। जो बच्चों को मैं समझा रहा होता हूँ वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास रह गया है। देखिए कॉस साइन कॉट 10 तो बन गया, अब रह गया है कॉसेक। ठीक, कॉसेक रह गया ना।
अब कॉसेक 90 माइनस, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस जो होगा थीटा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो जर्नल सी बात है, अब कुछ रह नहीं गया तो सेक के बराबर ही रहेगा, सेक 1 के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। और जब सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये जर्नल सी बात है कॉसेक के रिगार्डिंग रहेगा। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला जो रिलेशन मैंने बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको इस 8.3 के रिगार्डिंग मैंने हर चैप्टर के हर रिलेशन को बताया है, ठीक है, और आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब